अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़ीशान और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आपकी वीडियो बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट थी, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास वीडियोज़ हैं, आप अपने फ़ोटोज़ को वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने स्लाइड शो कैसे बना सकते हैं, अपने फ़ोटोज़ की वीडियोस कैसे बना सकते हैं और उस वीडियो में आप अपनी तरफ से कोई मल्टी म्यूज़िक भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो में टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, आप अपनी वीडियोस में और लाखों इफ़ेक्ट कैसे डाल सकते हैं। जिस तरह से शादी की वीडियोस आपने देखी होंगी, जिस तरह से उसमें एडिटिंग की जाती है। और अगर आपके पास मेहंदी का अलहदा वीडियोस पड़ी है, बारात की अलहदा वीडियोस पड़ी है, आपके पास बहुत सारी वीडियोस हैं, उन्हें आप एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं और आप अपनी क्लिप के मुताबिक उस पे सॉन्ग लगाना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मेहंदी की वीडियो है और बारात की वीडियो है और एक वीडियो है, 3 वीडियोज़ हैं। उन पे आप अलहदा-अलहदा सॉन्ग लगा सकते हैं और एक ही वीडियो बना सकते हैं। उसमें आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, उसमें आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं और भी लाखों इफ़ेक्ट मौजूद हैं। आप इस वीडियो को देखते रहिए। उससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप तमाम फ्रेंड्स से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको वीवा वीडियो के बारे में बताऊंगा। उसकी मुकम्मल उसे मैं रिव्यू करूंगा, उसे मुकम्मल तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी वीडियो बना सकते हैं फ़ोटोज़ की, या फिर आपके पास कुछ क्लिप हैं, आपकी कुछ वीडियोज़ हैं और आप उन्हें मर्ज करना चाह रहे हैं, आप उन्हें ऐड करना चाह रहे हैं, आप उन्हें इकट्ठा करना चाह रहे हैं, एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं, उसमें आप सॉन्ग लगाना चाह रहे हैं, टेक्स्ट लगा ऐड करना चाह रहे हैं और बुक लाखों इफ़ेक्ट उसमें डालना चाह रहे हैं। तो वो कैसे डाले जा सकते हैं? आपने सर्च करना है अपने गूगल प्ले स्टोर में जाके वीवा वीडियो। यहाँ पे आप मेरे पास देख सकते हैं इसका आइकन, इस तरह का आइकन होगा। आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट आपने इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, आपके सामने ये ओपन हो जाती है। एडिट और स्लाइड शो, ये दो ऑप्शन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और ज़बरदस्त ऑप्शन है, क्योंकि जो एडिट का ऑप्शन है इसमें आप 2 3 4 जितनी भी वीडियोस हैं उन्हें मर्ज कर सकते हैं, उन्हें मिला सकते हैं, एक वीडियो बना सकते हैं। उनमें आप ऑडियो सॉन्ग भी लगा सकते हैं, उनमें आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और बहुत सारे इफ़ेक्ट आप डाल सकते हैं। और स्लाइड शो में आप बहुत सारे फ़ोटोज़ की एक वीडियो बना सकते हैं, उसमें भी आप वीडियो ऑडियो ऐड कर सकते हैं, कोई भी सॉन्ग, उसमें टेक्स्ट, उसमें ट्रांजिशन वगैरह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आते हैं। तो पहले हम स्लाइड शो के बारे में मैं आपको बता दूं, फिर एडिट पे आते हैं। सिंपली आपने स्लाइड शो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। ये देखें, आपकी तमाम के तमाम फ़ोटोज़ आ गए। अब आप जो जितने भी फ़ोटोज़ हैं जो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वीडियोस के लिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी कोई 2 3 वीडियोस फ़ोटो सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ किस तरह से आपने सेलेक्ट करने हैं। आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है, उस फ़ोटो पे, और ये सिलेक्ट होते जाएंगे। जब आप सिलेक्ट कर लें तो यहाँ पे डन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। डन करते ही आपकी वीडियो बन जाती है और उनका जो बाय डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक होता है वो भी इस वीडियो में ऐड हो जाता है। लेकिन हमने तो ये देखें, ये देखें आपकी वीडियो बन चुकी है। लेकिन हमने तो खुद से कोई ऑडियो सॉन्ग लगाना है, खुद से हमने इफ़ेक्ट डालने हैं, खुद से हमने थीम चूज़ करनी है, खुद से हमने टेक्स्ट डालना है। तो हम किस तरह से डालेंगे? ये नीचे आपको बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की आपको ये मिल जाती हैं, अपना थीम मिल जाती हैं। थीम के मुताबिक ही आपकी वीडियो बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 3 थीम डाउनलोड कर रखी हैं। आप यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करके जो भी आपको थीम अच्छी लगे उस पर पहले क्लिक करके उसे देख लें, फिर उसे डाउनलोड करके अपनी वीडियो पे लगा सकते हैं। तो मैं ये पहली थीम मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो इसे मैं चूज़ करता हूँ। तो ये देखें, इस तरह से ये देखें,
इस तरह से कुछ इस थीम को अप्लाई करने के बाद आपकी वीडियो इस तरह से बन जाती है। और अब मैं अगर ये तीसरी थीम मैंने डाउनलोड करके इसे यूज़ करता हूँ, तो फ्रेंड देख सकते हैं आप इसमें कैसे इफ़ेक्ट आ चुका है। उसके बाद अगर आप इसमें अपना कोई ऑडियो सॉन्ग, कोई सॉन्ग आपके पास पड़ा है, आप कोई शादी की मूवी बनाई है और उसमें बारात है, तो उस वाला सॉन्ग लगाना चाह रहे हैं। अगर मेहंदी हो रही है तो उसका आप सॉन्ग लगाना चाह रहे हैं, आपके पास सॉन्ग हैं, तो आप यहाँ पे म्यूज़िक ऑप्शन देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करके अगर उसमें कोई बोल रहा है, उसकी जो अपनी ओरिजिनल उस वीडियो है, अगर आप वीडियो की बात कर रहा हूँ, आपने वीडियो बनाई है और उसकी जो अपनी आवाज़ होती है उसे अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, म्यूट करना चाह रहे हैं, तो ये लाइन आप देख सकते हैं, इसे आप ख़त्म कर दें। ये देखें इस तरह से। और नीचे है हैप्पी न्यू ईयर, यहाँ पे जो म्यूज़िक का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का कोई भी सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करते हुए यहाँ पे होगा माई म्यूज़िक, जो इस एप्लीकेशन में म्यूज़िक है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे डाउनलोड, जो आपने डाउनलोड कर रखे होंगे, और यहाँ पे है माई लाइब्रेरी, तो इसमें आपके मोबाइल में जितने भी ऑडियो सॉन्ग होंगे वो आ जाएंगे। अब आप यहाँ से चूज़ करके लगा सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप इसे ट्रिम भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जितना चाहें, जहाँ से चाहें सॉन्ग को शुरू करने के लिए आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ से ऐड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा सॉन्ग जो था वो ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका एक फ़ोटो, यहाँ पे ड्यूरेशन का ऑप्शन है तीसरे नंबर पे, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अगर आप फ़ोटो का वीडियो बनाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि 5 सेकंड के बाद हमारा फ़ोटो स्टे करके फिर दूसरा आए, रुक कर फिर दूसरा आए, तो आप ये लाइन आप देख सकते हैं। इसे जहाँ पर भी ट्राएंगे उतने सेकंड के बाद आपका दूसरा फ़ोटो आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ 5 सेकंड के बाद आए, तो 5 पे ठहरा के और अब प्ले करूँगा। ये देखें 20 सेकंड की मेरी वीडियो बनती है 5 सेकंड पे, और अगर मैं इसे 7 पे ले आता हूँ तो ये बन जाती है 28, और 10 पे ले आता हूँ तो ये बन जाती है 40 सेकंड की वीडियो, क्योंकि 4 फ़ोटो हैं इसलिए छोटी है। उसके बाद ये हो गया ड्यूरेशन, आप बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोटो को, यानी कि अपनी वीडियो को बढ़ा सकते हैं, और अपने फ़ोटो को अच्छी तरह से दिखाने के लिए आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। उसके बाद चौथा जो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है एडिट का। इस पे आप क्लिक करते हुए आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे है क्लिप एडिट। क्लिप एडिट पे क्लिक करने के बाद ये देखें, मैंने क्लिप एडिट पे क्लिक किया। क्लिप एडिट पे क्लिक करने के बाद आप अगर चाहते हैं कि आपने कोई और फ़ोटो भी इसमें अपनी वीडियो में ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहला जो फ़ोटो इस वीडियो में आ रहा है इसे आखिर पे हम देखना चाह रहे हैं, तो आप उस फ़ोटो को पकड़ कर आखिर पे ले आएँ। अगर आप चाहते हैं दूसरा तीसरे नंबर पे आए तो उसे पकड़ कर आप तीसरे नंबर पे ले आएँ। इस तरह से आप फ़ोटो को आगे पीछे कर सकते हैं। और नीचे ऑप्शन है प्लस का, इस पे आप कोई और फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगेन आपकी गैलरी आ जाएगी, आप चूज़ कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ से आप वीडियो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फ़ोटो के साथ कोई वीडियो भी लगानी है तो आप वो वीडियो भी लगा सकते हैं। बैक करता हूँ कोई छोटा सा अगर क्लिप आपने लगाना है तो लगा सकते हैं। बैक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है एडजस्टमेंट। एडजस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस आगे पीछे कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। उसके बाद ब्लर बीजी, आप उसका बैकग्राउंड भी ब्लर कर सकते हैं, धुंधला कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से ऊपर राइट का ऑप्शन है, टिक का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास टेक्स्ट का। अगर आप अपनी वीडियो में टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप जिस जगह पर टेक्स्ट अपना शो करना चाह रहे हैं उस जगह तक आप इस वीडियो को स्लाइड करें, इस वीडियो को घसीटें। ये देखें, अगर मैं इस फ़ोटो के साथ ही लगाना चाह रहा हूँ शुरू में, तो मैं यहाँ पे छोड़कर, और यहाँ पे है टेक्स्ट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है टी के बटन पे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी वीडियो को रोक कर और यहाँ से आप अपना टेक्स्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो
यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं कुछ भी। यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से हम जी लिख लेते हैं। ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। ये देखें जी लिखा हुआ आ गया है। अब आप यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं, सॉरी प्ले ऊपर राइट का ऑप्शन है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखें इस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखें जी इस कलर में आ गया, बैकग्राउंड आपके नेम के पीछे जो बैकग्राउंड है वो आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप ब्लैक लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे अगर इस शक्ल में आप अपने नेम को रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तीसरे ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट मिल जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, आप डाउनलोड करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर पे आते हैं तो आपको कलर मिल जाते हैं। आपका जो लिखा हुआ, जो आपने नेम लिखा है उसका आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखें। और चौथे नंबर पे आप जाएं तो इसकी सेटिंग है। उसके बाद ऊपर टिक का ऑप्शन है। जब आप इसे एडिट आप ऐड टेक्स्ट कर लें तो ऊपर राइट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके ये देखें आप देख सकते हैं। और आप जितनी वीडियो में ये टेक्स्ट देखना चाह रहे हैं, जितनी ड्यूरेशन में, तो आप इसे देख सकते हैं। इतना आप अगर देखना चाह रहे हैं, नीचे टिक का ऑप्शन है, राइट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके आप इतने तक अब ये शो होगा, ये देखें आपका ये। और अगर आगे भी आप कोई टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर राइट का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करके बैक आ जाते हैं। ये देखिए अगेन मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है फ़िल्टर का, फ़िल्टर पे मैं क्लिक करता हूँ। सॉरी यार, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फ़िल्टर पे मैं क्लिक करता हूँ। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। आपकी वीडियो में जो कलर आते हैं, शो होते हैं। ये देखें, मैं अगर ये पहला इफ़ेक्ट डालता हूँ तो आपकी कुछ इस तरह से वीडियो दिखाई देगी, ये देखें। और आप अगर जितने तक आप वो इफ़ेक्ट रहने देते हैं उतने तक आप इस वीडियो को चलाएं। ये देखिए इतने तक मैं अगर रखना चाह रहा हूँ इस फ़ोटो तक, तो मैं इस इफ़ेक्ट को अगर डालना चाह रहा हूँ तो ऊपर राइट का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करके ये इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं अपने उसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर राइट का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगेन क्लिक। और अब हम सॉरी यार, अब हम अगर प्ले करते हैं इसे, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं उस जगह तक वो इफ़ेक्ट आया है, आगे इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप अगेन लगाना चाह रहे हैं तो फिर राइट पे क्लिक करके नीचे फिर ऐड कर सकते थे। उसके बाद अगेन जो हमारा चौथा ऑप्शन है स्टिकर का, स्टिकर आप इसमें डाल सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं स्टिकर में। यहाँ पे आप जिस जगह पर भी लगाना चाह रहे हैं उस जगह पर ले जाएं। ये देखें अगर मैं इस जगह पे लगाना चाह रहा हूँ, नीचे प्लस का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखें इस तरह के आपको इफ़ेक्ट मिलते हैं। ये मैंने लगाया और इसे आप जहाँ पर रखना चाहें रख सकते हैं। ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आप जब वीडियो बनाइएगा तो ख्याल से कीजिएगा। ऊपर फिर राइट का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करके ये देखें इस जगह तक ये शो होगा। आगे फिर आप लगाना चाह रहे हैं तो फिर ऐड कर सकते हैं। नीचे ऊपर टिक के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अब आगे वाला जो ऑप्शन है वो है FX। इसमें भी आपको कुछ इसी तरह से इफ़ेक्ट मिल जाते हैं जिस तरह से आप मूवीज़ में आपने देखा होगा। यहाँ पे अगर हम लगाना चाहें यहाँ पर और नीचे FX पे क्लिक करें तो ये देखें इस तरह से, ये देखें वीडियोस छोटी थी, यहाँ से हम थोड़ा, अब यहाँ पर अगर हम लगाएं से दिल में मकीन सही, ये देखें इस तरह से इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये कॉमिक, इस पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको और इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड करके इन्हें भी लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह से लव में अगर हम आए तो यहाँ से आपको लव वाले इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। ये देखें पहला, दूसरा मैं अगर लगाऊं नीचे वाला, वो अज़ल से दिल में मकीन, ये देखें कुछ इस तरह से। और उसके बाद ऊपर राइट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें।
अगेन राइट का ऑप्शन, और उसके बाद है साउंड ट्रांजिशन ऐड क्लिप। अगर आप कोई और फिर आपको याद आया कि यार हमारे पास एक और क्लिप है और हम ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और यहाँ से ट्रांजिशन ट्रांजिशन दो वीडियोस के दरमियान में जो एक वीडियोस ख़त्म होने वाली होती है और जब दूसरी शुरू होने वाली होती है तो उसमें जो एक साइड से आती है दूसरी वीडियो और फिर ओपन होती है। मैं आपको बता दूं, ट्रांजिशन पे मैं क्लिक करता हूँ। ट्रांजिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो के नीचे, यहाँ पे आप जो भी इफ़ेक्ट डालेंगे, ये मैं अगर लगाना चाह रहा हूँ तो कुछ इस तरह से आपकी दूसरी वीडियो आएगी, ये देखें इस तरह से। और ये लगाता हूँ तो आपकी वीडियो कुछ इस तरह से आएगी, ये देखें इस तरह से। तो अगर पहले फ़ोटो के बाद तीसरे फ़ोटो में भी अगर लगाना चाह रहे हैं तो तीसरे फ़ोटो के दरमियान में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये आप लगा दें। उसके बाद चौथे पे भी आप लगा सकते हैं, इसी तरह से आपने लगाने हैं। उसके बाद ऊपर टिक का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बस इतने ही ऑप्शन मिलते हैं और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। आपकी वीडियो जब तैयार हो जाए तो यहाँ पे ऊपर शेयर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे है एक्सपोर्ट टू गैलरी, यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से आप नॉर्मल या हाई फॉर्मेट चूज़ करके इसे सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्लाइड शो का तो आपको मैंने मुकम्मल बता दिया। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एडिट पर कि आप 2, 3, 4 जितनी भी वीडियोस आपके पास पड़ी हैं और आप उन्हें मिलाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी शादी पर मेहंदी की वीडियो अलहदा बनाई, फिर बारात की वीडियो अलहदा बनाई और फिर आप उन्हें इकट्ठा करना चाह रहे हैं, मर्ज करना चाह रहे हैं, उन्हें मिलाना चाह रहे हैं और उनमें सॉन्ग मल्टीपल सॉन्ग लगाना चाह रहे हैं, अलग अलग सॉन्ग लगाना चाह रहे हैं आपकी वीडियो के मुताबिक, और आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो, तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद जैसे हमने स्लाइड शो पे क्लिक किया था तो यहाँ पे पिक्चर्स आ गई थी आपकी गैलरी वाली। अब यहाँ पे आ जाएंगी, एडिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वीडियोस आ जाएंगी। अब आपने जितनी भी आपकी वीडियोस हैं आपने उसी तरह से, जिस तरह से आपने फ़ोटो सेलेक्ट किए थे उसी तरह से आपने सेलेक्ट किए जाना है। ये मैंने एक वीडियो सेलेक्ट की, इसे आप पहला एरिया, जो एरिया आप रखना चाह रहे हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ट्रिम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऐड कर दें, आपका जो एरिया था वो ऐड हो चुका है। उसके बाद आप दूसरी वीडियो अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये हमने दूसरी वीडियो सेलेक्ट की, इसे भी अगर आप कहीं से ट्रिम करना चाह रहे हैं तो कर लें, नहीं करना तो आप ऐड पे क्लिक कर दें। ये आपकी 2 वीडियोस आ गई, आप जितनी चाहें वीडियो ऐड कर सकते हैं। और आगे वाली, अगर आपने पीछे वाली वीडियो आगे रख दिया है तो आप उसे उठाकर पीछे भी रख सकते हैं, ये देखें इस तरह से। और आपने डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद उसी तरह से ये देखें आपकी वीडियो बन चुकी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉन्ग होगा वो भी और थीम भी अप्लाई हो चुकी है। अब आपने यहाँ से थीम डाउनलोड कर रखनी है, ये देखें यहाँ पे कुछ आप डाउनलोड कर लें जिन्हें आप यूज़ करना चाह रहे हैं। जिसे आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं उस पर आप पहले क्लिक करके उसे देख भी सकते हैं। मैंने कुछ डाउनलोड कर रखी है, मैं इन पे थीम एक अप्लाई कर देते हैं हम। ये देखें इस तरह से आपकी थीम दिखाई देगी, अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद म्यूज़िक अगर आप कोई ऐड करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो उसमें लोग थे बोल रहे थे उनकी आवाज़ म्यूट करना चाह रहे हैं, उनकी आवाज़ ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो ये जो लाइन है इसे आप इस एंड पे शुरू में ला के छोड़ दें। उसके बाद है साउंड ऑफ लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करके आप अपनी तरफ से जिस तरह से वहाँ पर आपने माई लाइब्रेरी या जहाँ पर भी आप जाना चाहें वहाँ से आपने एक सॉन्ग सेलेक्ट करना है और यहाँ से भी इसकी आप इसे ट्रिम वगैरह कर सकते हैं, जितना चाहें आप उसे लगा सकते हैं। उसके बाद ऐड पे आप क्लिक कर दें। ऐड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप सुन सकते हैं कि मेरा गाना जो है वो लग चुका है। उसके बाद वही ऑप्शन यहाँ पर भी आता है, ये देखें एडिट का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही ऑप्शन आ जाते हैं जो आपने वहाँ पर लगाए थे। क्लिप एडिट, यहाँ पर आप दूसरा क्लिप भी ऐड कर सकते हैं, क्लिप को आगे पीछे कर सकते हैं जिस तरह से वहाँ पर मैंने आपको बताया था।
क्लिप एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिप एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई और क्लिप भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि ये पहले मैंने रखना है तो आप पहले भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रिम कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, क्लिप स्पीड, आप अपनी वीडियो की स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एक छोटा सा जो आप ये देखें क्लिप स्पीड पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप इसकी स्पीड तेज़ कर सकते हैं, ये देखें यहाँ तक, और यहाँ से अप्लाई ऑल वीडियो भी आप कर सकते हैं, और आप चाहते हैं जितना भी एरिया उतने तक आप जाने दें, ओके कर दें। ये देखें आप प्ले करता हूँ, यहाँ से पहले वैसे ही चलेगी, ये देखें। उसके बाद जितने तक आपने उस वीडियो को चलने दिया उतने तक उसकी स्पीड तेज़ होगी, और अगर आप कम करना चाह रहे हैं तो उसी तरह से आपने करना है। एडजस्ट, म्यूट, रिवर्स, अगर वीडियो को रिवर्स करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। ये आप खुद से देख लीजिएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। यहाँ से आप बैकग्राउंड भी ब्लर कर सकते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं बैक। आप जब अप्लाई कर लें तो ऊपर राइट का ऑप्शन था, उस पर आपने क्लिक करना है। मैं ऐसे ही बैक चला आया। उसके बाद आप ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं जिस तरह से उधर आपने किया था। मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं सब तफसील से, फिर मैं बताने लगा तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फ़िल्टर भी आप स्टिकर, एफएक्स, मल्टी म्यूज़िक, आप यहाँ पे जिस तरह से वहाँ पर मैंने बताया था यहाँ पर भी आप उसी तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टी म्यूज़िक पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ तक अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा गाना पहले लगा हुआ है वो यहाँ तक रहे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो आगे वाला एरिया है उसे आप डिलीट कर दें, जो आगे सॉन्ग लगा हुआ था पीछे वाला वही सॉन्ग होगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से कहते हैं कि ये आवाज़ आने दे, जो आदमी बोल रहा है उसकी आवाज़ ही ओरिजिनल आने दें, तो यहाँ तक आप छोड़ दें। उसके बाद ऐड म्यूज़िक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अगेन म्यूज़िक ऐड कर सकेंगे। फिर उसी तरह से आगे चलते जाएं, यहाँ तक जाएं, फिर ऐड म्यूज़िक, फिर यहाँ तक जाएं। जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत हो उसी जगह पर आप लगा के ऊपर टिक का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करके और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं इस पे अप्लाई तो वो कर सकते हैं। ट्रांजिशन वही है, और ऐड क्लिप, अगर आपने कोई क्लिप भूल गए हैं या आगे पीछे करना है तो आप यहाँ से ऐड क्लिप पे क्लिक करके कर सकते हैं। ट्रांजिशन पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो जो दो क्लिप आपने लगाए हैं उनके दरमियान में जो एक आपको इफ़ेक्ट नज़र आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक वीडियो ख़त्म हुई तो फिर ऐसे एक कॉर्नर से उतर कर दूसरी वीडियो आ रही होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक कोई अप्लाई कर लेता हूँ, ये देखें ये वाला। उसके बाद अब हम प्ले करते हैं तो ये देखें इस तरह से दूसरी वीडियो आ रही है, ये देखें इस तरह से। अगर मैं ये वाला अप्लाई करता हूँ, आगे चले जाते हैं, और ये वाला अप्लाई करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दूसरी वीडियो आएगी, ये देखें इस तरह से। अगर आपका तीसरा क्लिप हो तो आप यहाँ पे इस जगह पे जिस तरह से इनके दरमियान में ये क्लिप है, ये जो इफ़ेक्ट मैंने डाला है इसी तरह से यहाँ पर होगा, इस पर आप क्लिक करके और इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद जब आपकी वीडियो मुकम्मल हो जाए तो आप टिक के ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप उसी तरह से सेव एक्सपोर्ट माय वीडियो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करते हुए अपनी वीडियो को सेव कर सकते हैं। शेयर तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब, लाइन, ट्विटर, वीचैट, ईमेल और मोर पे आप क्लिक करेंगे तो और भी आपको हर चीज़ मिल जाएगी। एक्सपोर्ट टू गैलरी आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करते हुए अपनी वीडियो को सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको एक ज़बरदस्त इससे भी अच्छी एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा। आप कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसी हवाले से वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।